अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि आपको मेरी आंखों से लग ही रहा होगा कि मैं अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी। बस मैंने जस्ट फेस वॉश किया और बस फिर मैं अम्मी के साथ आ गई थी बाहर, क्योंकि ना हमें जाना था पार्लर की बुकिंग करवाने के लिए। क्योंकि अब जो पार्लर की बुकिंग है ना, वो आपको 1 या 2 मंथ पहले करवानी पड़ती है। और जहाँ से मैंने मेकअप करवाना, उन्होंने ऑलरेडी जो है जनवरी और फरवरी की बुकिंग ओपन कर रखी है, बल्कि कुछ डेज में वो क्लोज़ कर देंगी। क्योंकि रश की वजह से वो होता है ना, जिस भी पार्लर को ज़्यादा हाइप होती है, ज़्यादा फेमस होता है, उधर रश भी ज़्यादा होता है और बुकिंग भी बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाती है। तो बस आज अम्मी और मैं फ्री थे, हम काफ़ी दिन से जाने का सोच रहे थे, लेकिन आज हमें टाइम मिला तो हम बस वहीं बुकिंग करवाने के लिए आए। मैं अपने मेकअप की बुकिंग करवा रही हूँ हलीमा से। इनका पार्लर मॉडल टाउन में है, अहमद विलास में ना। बाकी आप लोगों को पता ही है जो लोग मुल्तान में रहते हैं। तो बस यहाँ पे जो अम्मी और मैं ना, बस वो बैठ गए थे, फटाफट से बुकिंग करवाएंगे और कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, उसके बाद बस घर जाएंगे। यहाँ पे जो मेकअप है ना, वो इनकी ओनर खुद करती हैं। और बल्कि मुझसे ड्रेस का भी पूछ रही थी, जो कि मुझे पता नहीं था। तो इन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने ब्राइडल ड्रेस की पिक्चर भेज देना, ताकि हम डिस्कस कर लेंगे फिर कि आपको किस टाइप से चाहिए और किस तरह का आपको चाहिए ना। तो खैर बस उसके बाद जो है ना, वो फिर मैं घर आ गई थी और घर आकर मैंने फिर फटाफट से अम्मी के लिए खिचड़ी बनाई थी। वैसे तो मैं बड़े खिले खिले चावल बनाती हूँ, लेकिन ये पड्डा टोटा चावल होते हैं ना, ये मैंने वो बनाए थे दाल डाल के, जो खिचड़ी होती है बेसिकली, लेकिन अचारी टाइप चटपटी सी ना। उसमें मैंने थोड़ा आलू भी डाल दिया था, क्योंकि मेरी अम्मी के ना दांत का इशू चल रहा है, तो अम्मी रोटी नहीं खा सकती। तो इसलिए फिर मैं ना अम्मी के लिए रोज़ दोपहर को ना इसी तरह से खिचड़ी बना देती हूँ। और बस फिर उसके बाद जो है ना, वो मैं लेट गई थी और फिर अम्मी आई थी कि अम्मी ने कहा था मेरे साथ ना चलो, क्योंकि अम्मी का ना टाइम था डॉक्टर का ना। अम्मी के ना एक्चुअली टीथ का इशू चल चल रहा है, दाढ़ का ना, और इस तरह से ना। तो अम्मी से ना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है, तो बस उसी वजह से फिर मैं शाम को अम्मी के साथ बाहर आ गई थी। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के बाद घर आई, तो फिर मैंने कहा ये मैं चीज़ें कल लेकर आई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई थी। जबकि ये पार्सल मैंने घर आकर ऐसे ही रख दिया था, इसे मैंने खोला भी नहीं था। एक मैंने क्लिनज़र लिया था रिवाज वालों का, क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था क्लिनजिंग मिल्क। इसके अलावा ये टॉप फेस यानी बोनंजा की फाउंडेशन है, बोनंजा सतरंगी की। ये मेरी नहीं है, मेरी सिस्टर की है, वो यूज़ करती है, उसकी ख़त्म हो गई थी तो उसने ली है। इसके अलावा ये घर में पहनने के लिए ना अम्मी ने शूज़ लिए थे, इस टाइप बन टाइप के ना, चेज़ वैल्यू से। और क्या लिया था, बाकी कोई छोटी मोटी सी कंटेनर स्टोरेज बॉक्स, वो अम्मी ने आर लिए थे, वो अम्मी ने रख दिए हैं। और ये मैंने लिए थे टेबल मैट कहते हैं इन्हें। मैंने अपनी ना एक्चुअली फर्नीचर का जो ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल्स है ना, उस पे रखने के लिए मैंने इसे लिया था, क्योंकि मेरा जो फर्नीचर है वो गोल्ड और ऑफ वाइट है। तो मैंने कहा था मैं इसे नीचे रख के फिर ऊपर शीशा लगाऊंगी ना, तो वो और प्यारी लुक आएगी। मुझे ये दिख गया था और मेरे फर्नीचर के साथ मैच हो रहा था। तो फिर इसलिए फिर मैंने ना ये ले लिया था। वैसे तो मैंने खोलना नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों की, जैसे मैंने कहा मैं खोल के दिखा देती हूँ। बस ये आपको डिफरेंट डिज़ाइन के मिल जाते हैं, टेबल मैट्स होते हैं, आप इन्हें ड्रेसिंग टेबल साइड टेबल्स पे ना रख सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। चले मैंने कहा मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ। 3-4 दिन हो गए थे मैंने कुछ फेस पे अप्लाई नहीं किया, तो मैंने कहा मैं ये स्क्रब लगा लेती हूँ। ब्यूटी एसेंशियल्स का ऑर्गेनिक स्क्रब है, ये मुझे पीआर में आया था, मैंने इसे 3 से 4 दफ़ा यूज़ किया, काफ़ी अच्छा है। मैं आपके साथ ना इसका प्रॉपर रिव्यू कुछ दिनों में ना शेयर करूँगी। और सर्दियों में ना वैसे भी कुछ लगाने को दिल नहीं करता यार इंसान का। इतनी सुस्ती रहती है ना इंसान को कि ठंडे पानी का सोच के बंदा ना कहता ना ही लगाए तो बेटर है। पानी गर्म हो भी फिर भी ठंड की वजह से ना दिल ही नहीं करता कुछ लगाने का। ये ऑलमोस्ट मैंने इतना यूज़ कर लिया है। मैं इंशाल्लाह कल या परसों इसका ना प्रॉपर रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी इनकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी ब्यूटी एसेंशियल्स के नाम से इनका पेज है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैं अब्बू के लिए बना रही थी मीठा, और मीठे में एज़ यूजुअल मैं सेवइयाँ बना रही थी क्योंकि फटाफट बन जाती हैं। और मैंने इसकी बहुत दफ़ा रेसिपी दी है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे पूछते प्लीज़ आप इसकी रेसिपी दे दें, तो मैंने कहा आज मैं बना रही हूँ तो बस फटाफट से आपको बता देती हूँ। मैं सिंपल शीरा बना लेती हूँ चीनी और पानी का ना। मैंने 1 कप चीनी ली थी और उसमें मैंने 1.5 कप पानी और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के शीरा बना ली, इतना कि बस चीनी डिज़ोल्व हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने घी लिया, उसमें मैंने इलायची डाली, उसे कड़कड़ाया। ये मेरे पास 1 पैकेट सेवइयों का था, इसे मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था। बस ये डालूंगी, ये डाल के हम अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे, इतना कि सेवइयाँ अपना कलर जो है वो चेंज कर लेंगे, इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। सर्दी का सुना है, सर्दी कैसी है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं मुल्तान में? तो ना कल से अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, क्योंकि परसों से ना ठंडी हवा पड़ना
महीना जो है वो स्टार्ट हो गई थी, तो अब सुबह अच्छी खासी धुंध भी है और सर्दी भी है। यानी मुल्तान में जो रात को टेम्परेचर होता है ना वो 9 डिग्री 8 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से होता है। दोपहर में तो फिर इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन रात में और सुबह में अब अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब बाकी दिसंबर और जनवरी आ गया, वरना पहले तो ऐसा फील हो रहा था कि नहीं अभी दिसंबर भी नहीं है, ऐसा लग रहा था जैसे ना नवंबर का महीना चल रहा है। बस ये मैंने सेवइयाँ फ्राई करके ना उसमें मैंने हाफ कप दूध डाल दिया था और बस साथ ही में मैं इसमें शीरा डाल दूंगी। उसे मैं ना तेज़ आंच पे ना 2-3 मिनट पका लूँगी और उस यानी 1-2 बॉयल आ जाए उसके बाद बस मैं इसे दम पे रख दूँगी। और गैस ने इतनी कोई जलालत दिखाई हुई है ना, थोड़ी सी सर्दी पड़ती है और गैस को मौत आ जाती है और गैस आना ही बंद हो जाती है। पहले ठीक आई थी लेकिन अब 2 दिन से सर्दी ज़्यादा हो गई है तो गैस को भी ना सर्दी लग गई है। अब इतनी कम कम गैस आती है ना, आज तो सारा दिन इतनी कम आई है कि गीज़र भी नहीं चला है, पानी भी ठंडा, उसके अलावा सही से खाना भी नहीं बना है। मेरे लिए कह जो रही हो मेरे क्या लाई है, देख लो। बेइज्जती ना करा दी, कैमरा तो मैंने खोल लिया, कोई चज की चीज़ निकले ही ना बेशक। काम की चीज है तुम्हारी। अच्छा क्या लाई हो, अपने पैसों से लाई हो? हाँ तो और ओह वाओ, थैंक यू मेरे फ़ोन के कवर, शुक्रिया शुक्रिया। ये मेरे फ़ोन का, आईफोन का, मैं कल जाऊँ तो मैं अपना ये लेकर ये मेरा दूसरे मोबाइल का। ओह थैंक यू सो मच फाइका बहन, थैंक यू। पैसे मत मांगना, पैसे नहीं दूंगी अब। नहीं देनी मांगूंगी। थैंक यू, कवर की बहुत अच्छा ज़रूरत थी, दोनों मोबाइल के कवर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ना कुछ आप लोगों से बात करनी थी, कुछ डिटेल्स वगैरह मैंने आपको बतानी थी। इस पिंपल को आपने इग्नोर कर देना, कोई इवेंट और पिंपल्स ना यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। पिंपल और मेरा एक बहुत ही करीबी और बहुत ही गहरा ताल्लुक है कि जब भी किसी चीज़ ने आना होता है ना, ये मेहमान पहले ही आ जाते हैं। खैर ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं। अच्छा मैं आपको बता रही थी पार्लर क्या ना, क्योंकि मैंने जब इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई थी ना, तब भी मुझसे काफ़ी लोग पूछे थे आपने कौन से पार्लर की बुकिंग करवाई है और क्या रेट्स वगैरह, तो प्लीज़ पैकेज ना शेयर कर दीजिएगा आप ही। अच्छा तो मैं आपको बता देती हूँ यार, वैसे तो हर इंसान की एक अपनी मर्ज़ी होती है और एक अपना एक बजट होता है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना पार्लर सिलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी सर्च वगैरह करके। मुझे जो ठीक लगा था मैंने वही चूज़ किया है। मैं ये वाली जो इन्फॉर्मेशन ऐसे मुल्तान के जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, बाकी जो मुल्तान से नहीं है उनके लिए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा मैंने जो अपनी बुकिंग है ना वो मैंने हलीमा से करवाई है। आजकल मुल्तान के जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि हलीमा का नंबर 1 पॉलर इस वक्त मुल्तान में सबसे ज़्यादा जो पॉलर की इस वक्त रेटिंग है वो हलीमा की है। तो इसकी ब्राइड्स का सबको ही पता है, बल्कि आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी पिक्चर्स भी देखी होंगी, इनकी ब्राइड्स बहुत हसीन बनी होती हैं ना। तो मैंने जो बुकिंग है ना वो हलीमा से करवाई है। और इनका एड्रेस जो है वो मॉडल टाउन में है, ये हलीमा ब्यूटी पार्लर ना। और इनके पैकेज मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट 40,000 का ना सिर्फ मेकअप है, सिर्फ मेकअप। एक सिग्नेचर पैकेज है इनका, ये 40,000 का, 40,000 का, उसमें सिर्फ मेकअप है और उसमें लैशेस एक्सटेंशंस और लेंस इंक्लूड नहीं है उस 40,000 में ना। यानी जो आप ये लैशेस लगती हैं ब्राइड्स को, एक्सटेंशंस लगती हैं बालों पे और लेंस वगैरह, वो इस 40,000 में इंक्लूड नहीं है, उसके लिए आपको अलग से पे करना है। तो जिस दिन आपका इवेंट होगा तो उस दिन आप जो भी चीज़ लैशेस में सिलेक्ट करती हैं या एक्सटेंशन सिलेक्ट करती हैं जो वो लगाएंगी आपके अकॉर्डिंग, आपकी आइज़ के अकॉर्डिंग, हेयर के अकॉर्डिंग, तो उसके आप चार्जेस अलग से देंगी। तो 50,000 आप समझ लें कि एक बारात के मेकअप का है जो मैंने पे किया, 50,000 रुपये ना, और उसमें कोई सर्विस इंक्लूड नहीं है। तो ये सिर्फ मेकअप के रेट थे, बाकी सर्विस आपकी अपनी है। मैंने फेशियल लिया है और फेशियल 5,000 का है, जिसमें थ्रेडिंग भी है और पेडिक्योर मैनिक्योर बॉडी स्पा मैंने अलग से लिया, उसके चार्जिंग 4,000 थे। बाकी जिस हिसाब से आप सर्विस लेना चाहें ले सकते हैं। तो मेरा जो टोटल था वो 60,000 एक दिन का बना है बारात का ना। 50,000 तो मेकअप का ही हो गया यार, और ऊपर सर्विस जितनी मर्जी अब आप ले लो, वैक्स वगैरह जो आपने करवानी उसके फिर रेट डिफरेंट हो जाएंगे, मेहंदी वगैरह जो भी आपने लगवानी है तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगी। सेम रेट जो है वलीमे के 50,000 ही बारात के मेकअप का है, 50 ही वलीमे का है। और मेहंदी का मुझे नहीं पता, मैं मेहंदी का यहाँ से नहीं करवाऊंगी, मैं कहीं और से करवाऊंगी, तो मैंने सिर्फ बारात के लिए हलीमा का किया है। तो रेट मैंने आपको बता दिए, ये रेट का सीन है।
खैर अब इतनी महंगाई है यार, आप कहीं पे चले जाते हो ना वहाँ पे हर किसी का रेट 40,000 50,000 समथिंग इसी तरीके से रेट है। तो बस आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी हलीमा का मेकअप मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा मेकअप है उनका, तो मैंने तो उन्हें ही चूज़ किया है। बाकी जो मुझसे डिटेल पूछ रहे थे मैंने वो डिटेल शेयर कर दी। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स यहाँ से तैयार हुई थी और मैंने सोशल मीडिया पर इनकी बहुत अच्छी पिक्चर्स देखी, इनकी ब्राइड्स। मैंने मेरे एक नेबर्स हैं उनके जितनी भी बहनों की शादी हुई है, भाभी उनके घर में जो भी आई उन्होंने यहीं से तैयार करवाया, तो मैंने उन्हें भी देखा तो काफ़ी बहुत प्यारा मेकअप किया हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने अपने बड़े दिन के लिए इन्हें ही सिलेक्ट किया। बाकी अल्लाह मालिक है, अब जब मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूँगी तो फिर आपको बता दूँगी। अलबत्ता जो इनकी ओनर थी ना हलीमा, वो बहुत अच्छे इखलाक की थी, जिसकी जो बात है उनका इखलाक बहुत अच्छा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से डील वगैरह किया। ये नहीं था कि आप जाओ तो बस ऐसे आप पैसे दे दिए, नहीं, वो खुद आती हैं, आपकी बुकिंग करती हैं, जो आपकी इश्यूज़ होते हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया है कि कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, और वो पूछती भी हैं आपको क्या चाहिए, आप एक दिन पहले जाकर उनसे डील भी कर सकते हैं, हमें ये चाहिए। तो बहुत अच्छी थी उनकी ओनर, काफ़ी अच्छी थी। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो इखलाक में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ कि आपने जो चीज़ आपको चाहिए हो, जिस टाइप का आप चाहती हो, तो हम 1-2 दिन पहले उसे डिस्कस भी कर लेंगे जिस हिसाब से आप चाह रही हैं ना। तो बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। और आज सारा दिन गैस नहीं थी ना, बड़ी हल्की हल्की गैस थी, तो मैं यही सोच रही थी आज मैं खाने में क्या बनाऊँ, लेकिन जैसे फिर मैंने सेवइयों को दम से हटाया ना तो फ़ौरन ही एकदम गैस तेज़ हो गई। तो फिर मैंने ना फटाफट से चिकन कढ़ाई बना ली, क्योंकि जब टाइम कम हो और मुकाबला सख्त हो तो चिकन कढ़ाई बहुत जल्दी बन जाती है। तो खैर बस यही आज का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।